दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है मिल्क। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक माँ कैसे अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को पहली ही नजर में प्यार करने लगती है और उस अट्रैक्शन के कारण कैसे उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आने लगती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईवा अपनी बेटी जुल्का के साथ उसके बर्थडे की शॉपिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे जुल्का का बॉयफ्रेंड एड्रीन भी आ जाता है। ईवा जुल्का से पूछती है तुमने एड्रीन को क्यों बुलाया है, तो जुल्का अपनी मॉम को बोलती है आज मेरा बर्थडे है और आज एड्रीन भी हमारे साथ ही रहेगा। जुल्का एड्रीन से मिलती है और उसे किस करने लगती है। तभी ईवा उनको बोलती है कि सामान कार में रखने में मेरी हेल्प करो। ये सीन देखकर लगता है कि ईवा एड्रीन को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन ये सब बाहरी दिखावा होता है। ईवा दिल ही दिल में एड्रीन को कहीं ना कहीं लाइक भी करती थी और एड्रीन भी जब भी ईवा को देखता था तो उसकी सांसें भी गर्म होने लगती थी। घर पहुंचकर ईवा जुल्का से कार से सामान निकालने के लिए बोलती है। जुल्का कार से सामान निकालने के बाद एड्रीन को घर के अंदर चलने के लिए बोलती है, लेकिन एड्रीन ईवा की हेल्प करने की कोशिश करता है। ईवा एड्रीन से रूडली बोलती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में आ जाएगी, लेकिन ईवा की आंखों में भी एड्रीन के लिए प्यार साफ दिखता है। अब एड्रीन घर के अंदर आ जाता है और ईवा से बात करने की कोशिश करता है और ईवा को बोलता है कि आज जुल्का का बर्थडे है, अगर मैं ऐसे ही यहाँ से चला गया तो जुल्का को अच्छा नहीं लगेगा। ईवा एड्रीन को कोई रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे जुल्का आती है और अपनी माँ को बताती है कि वो और एड्रीन स्विमिंग करने जा रहे हैं। ईवा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्का वहाँ से चली जाती है। ईवा ये देखकर थोड़ी निराश हो जाती है और वो जुल्का के बर्थडे की तैयारी करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ में वो एड्रीन और जुल्का को स्विमिंग करते भी देखती रहती है। थोड़ी देर बाद ईवा घर की सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पे एड्रीन आ जाता है। ईवा एड्रीन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है कि जुल्का के लिए वो सनस्क्रीन लेने आया है और वो ईवा को बोलता है कि मैं आपसे भी कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर ईवा का दिल धक धक करने लगता है और वो वहाँ से शर्मा के बाथरूम में चली जाती है। फिर एड्रीन सनस्क्रीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। ईवा एड्रीन को देखती रहती है और अपने जज्बातों पर काबू रखती है। अब शाम होते ही जुल्का और एड्रीन घर आ जाते हैं। ईवा एड्रीन को बताती है कि तुम्हारे डैड का फोन आया था और वो तुम्हें घर पे बुला रहे हैं। तभी एड्रीन अपना फोन देखता है और सोचता है कि डैड का फोन मेरे फोन पे क्यों नहीं आया, और वो समझ जाता है कि ईवा झूठ बोल रही है। वो ईवा को बोलता है मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे क्यों जुल्का से दूर करना चाहती हो। तो ईवा एड्रीन को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम जुल्का को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में तो कुछ और ही दिखाई देता है। ईवा एड्रीन के करीब आना चाहती है, पर ईवा जुल्का के बारे में सोचकर बार बार अपने जज्बातों पर काबू कर लेती है। एड्रीन जुल्का से एक बार मिलता है और वहाँ से जाने लगता है। ये सब ईवा देखती रहती है। तभी जुल्का वहाँ आ जाती है और वो ईवा से बोलती है कि तुम एड्रीन से इतना नफरत क्यों करती हो, जबकि एड्रीन तो आपके बारे में बहुत बातें करता रहता है और हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करता रहता है। और जुल्का ईवा को बताती है कि जब वो बिना कपड़ों के स्विमिंग करने गई थी वो वाली बात भी मैंने एड्रीन को बता रखी है। तो ईवा जुल्का को बोलती है कि तुमने इतनी पर्सनल बातें भी उसको बता दी है। फिर जुल्का ईवा से केक बनाने के लिए मिल्क मांगती है। ईवा पहले तो मिल्क ढूंढने का नाटक करती रहती है और फिर जुल्का को बोलती है मिल्क तो शॉप से लाना होगा, और ईवा जो मिल्क पहले से घर पर होता है उसको छुपा देती है और ईवा मार्केट जाने से पहले नहाने चली जाती है। जुल्का अकेले ही किचन का काम करती रहती है। अब ईवा अपनी कार से एड्रीन के पीछे जाती है और उसको रास्ते में एड्रीन मिल जाता है। वो उसको कार में बैठने के लिए बोलती है। काफी देर ये दोनों कार में साथ होते हैं, पर दोनों शर्म के कारण आपस में कुछ बात नहीं कर पाते और कार में अजीब सा सन्नाटा बना रहता है। फिर ईवा खाली जगह देखकर कार रोक देती है। जुल्का की माँ प्यार से शर्माते हुए एड्रीन को देखती है। वहीं एड्रीन भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और वो ईवा के चेहरे को प्यार से छूने लगता है और उसके बालों को सही करने लगता है। अब ईवा और एड्रीन सब कुछ भुलाकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद एड्रीन कार से बाहर चला जाता है और वो प्यार भरी नजरों से ईवा को देखने लगता है। ईवा भी उसको देखती है, पर ईवा की नजरों में प्यार के साथ साथ पछतावा भी होता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से रिलेशन बनाया होता है। तभी जुल्का का फोन आता है, पर ईवा फोन साइलेंट कर देती है और एड्रीन फिर से ईवा के करीब आने की कोशिश करता है, पर ईवा एड्रीन को यहाँ से प्लीज चले जाओ ये बोल देती है। एड्रीन भी ये सुन के वहाँ से चला जाता है। ईवा अपने इस रिलेशन के कारण बहुत ज्यादा पछताती है और घर की तरफ निकल जाती है। ईवा अंदर जाती है तो जुल्का एक कोने में बैठकर रो रही होती है। ईवा जुल्का को चुप करती है और पूछती है कि क्या हुआ। ये पूछते हुए ईवा को भी बहुत ज्यादा डर लगता है और सोचती है कि एड्रीन और मेरे बारे में जुल्का को कहीं पता तो नहीं चल गया। तभी जुल्का अपनी माँ को बोलती है कि आप सही बोलती थी, एड्रीन अच्छा लड़का नहीं है, वो धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया है और उसने मुझसे हमेशा के लिए
लिए ब्रेकअप कर लिया है, अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, और वो फिर से रोने लग जाती है। ईवा को अब बहुत ज्यादा पछतावा होता है क्योंकि ईवा के कारण ही उसकी बेटी का ये हाल हुआ है, और यहीं पे अपनी मूवी खत्म हो जाती है।